गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी 7वीं पोएम चल रही एनिमल्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस पोएम में जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं आज हम लोग सभी इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, अर्थात इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस पोएम का ये अंतिम क्लास है क्योंकि इसके पहले इस पोएम का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया मींस इस पोएम का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ये प्यारे बच्चों इस पोएम की अंतिम क्लास है और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों 6 पोएम कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज आपकी 7वीं पोएम भी कंप्लीट हो जाएगी और सप्लीमेंट्री रीडर में 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं एनिमल्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका लैंग्वेज स्टडी करके दिया हुआ है। लैंग्वेज स्टडी एमसीक्यूज, एमसीक्यूज मींस हो गया आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज विटमैन वांट टू टर्न फ्रॉम मींस विटमैन किस में से होकर के बदलना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वह पहले किस में बदलना चाहते थे, वह एनिमल्स में बदलना चाहते थे, विश करते थे कि हम एनिमल्स हो जाएं क्योंकि एनिमल्स के उन्होंने क्वालिटीज बताए थे। और फ्रॉम दिया हुआ है, व्हाट डज विटमैन वांट टू टर्न फ्रॉम किसमें से होकर के बदलना चाहते थे। तो प्यारे बच्चों, जो है विटमैन क्या थे, ह्यूमन बींग्स थे ना। ह्यूमन बींग्स से वह किसमें बदलना चाहते थे, एनिमल्स में बदलना चाहते थे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पहले का पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स। अगर यही पूछा होता व्हाट डज विटमैन वांट टू टर्न, अगर फ्रॉम नहीं जोड़ा होता तो किस में बदलना चाहते थे, तब वहां पर आपका एनिमल्स हो जाता, लेकिन फ्रॉम देने की वजह से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स हो जाएगा। तो इसलिए पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका पहले का पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हम लोग पहले के पहले पे टिक कर देते हैं और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाउ डू एनिमल्स अपीयर टू दी पोएट मींस एनिमल्स जो जानवर हैं वह कवि के सामने कैसे प्रकट होते हैं। तो कैसे प्रकट होते हैं, काम मींस एकदम शांत, फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मींस आत्मविश्वास से भरे हुए, वेल कंटेंटेड मींस संतुष्ट होना, पूरी तरह से संतुष्ट होना, ऑल ऑफ दी एबव मींस ये सभी तीनों ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों ऑप्शन जो है कवि के सामने प्रकट होते हैं। एनिमल्स की वह विशेषता बताता है, कहता है कि वो काम है, फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वेल कंटेंटेड है, ये सभी चीजें वह एनिमल्स के बारे में बताता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। जो है पोएट के सामने एनिमल्स कैसे जो है अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं, तो क्या हो जाएगा, काम भी सही है आपका, काम मीन्स होता है शांत होना, काम भी सही है, फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सही है, वेल कंटेंटेड भी सही है, आपके सभी सही हैं। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे का चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो हम लोग दूसरे के चौथे पे क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। चलते हैं प्यारे बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, Who is या are always complaining about their condition, अपनी कंडीशन के बारे में मीन्स अपनी दशा के बारे में कौन हमेशा शिकायत करता रहता है। तो कौन शिकायत करता है, पोएट मीन्स कभी शिकायत करता रहता है, एनिमल्स मीन्स जानवर शिकायत करते रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स मीन्स मानव जाति जो है शिकायत करती रहते हैं, या ऑल ऑफ दी एबव मीन्स तीनों। तो प्यारे बच्चों, उसमें सीधे कहा गया था कि ह्यूमन बीइंग्स की बात की गई थी, मीन्स सभी मानवों की बात की गई थी, कवि के रूप में सभी मानवों की बात किया गया था। तो प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य जात हमेशा कंप्लेन करती रहती है, मींस शिकायत करते रहते हैं। कोई जानवर कभी शिकायत करते देखे होंगे कि जो जानवर को भैया ये समस्या है, हमको हम जो है ये काम नहीं करेंगे, और पड़ोसी की देखो जानवर पहला जानवर दूसरे जानवर की शिकायत कर रहा है, ऐसा कभी देखे हो। शिकायत करने का काम किसका है, मानवों का है, ह्यूमन बीइंग्स का है, ठीक है। पड़ोसी क्या शिकायत करता है, ठीक है, मानव शिकायत करता है और कोई शिकायत नहीं करता है। तो तीसरे का आपका कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, तीसरे का सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग तीसरे के सी पर टिक कर देते हैं। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, हु नील्स टू एंदर, कौन दूसरों के सामने घुटने झुकाता है।
नील मीन्स होता है घुटना झुकाना, टू एंदर मीन्स दूसरों के सामने। तो नहीं, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया है, एक पांचवा क्वेश्चन हम पहुंच गए। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट मैनिया डू ह्यूमन बीइंग सफर फ्रॉम, मीन्स किस पागलपन से जो है ह्यूमन बीइंग सफर कर रहा है, मीन्स कष्ट उठा रहा है। तो किस पागलपन से जो है मानव जाति क्या कर रही है, सफर कर रही है। तो पोजेसिंग ऑफ थिंग्स मीन्स चीजों को इकट्ठा करने की, गुड क्वालिटीज मीन्स अच्छी जो है क्वालिटीज से, कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि से, पीस मीन्स शांति से। तो प्यारे बच्चों कौन सी चीज की पागलपन से जो है मनुष्य सफर कर रहा है, तो पोजेसिंग ऑफ थिंग्स मीन्स चीजों को इकट्ठा करने की पागलपन से वह जो है क्या हो रहा है, मैनिया है उसको ना, ह्यूमन बीइंग्स को मैनिया है, पागलपन है। पागलपन किस चीज के लिए है, पोजेसिंग ऑफ थिंग्स मीन्स चीजों को इकट्ठा करने की। एक व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में सब कुछ इकट्ठा कर ले, वो करोड़ों अरबों की संपत्ति बना ले, खूब आलीशान मकान बना ले। ये पागलपन किसकी है, ये मनुष्य की जात की पागलपन है ना। और किस चीज की पागलपन है, पोजेसिंग ऑफ थिंग्स मीन्स चीजों को इकट्ठा करने की पागलपन है ना, जबकि जानवरों में ऐसा कोई इकट्ठा करने की पागलपन नहीं रहती है। तो इसलिए आपका चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए चौथे के पहले पे क्या कर देंगे हम लोग प्यारे बच्चों, टिक कर देंगे। चौथे का प्यारे बच्चों हम लोग पहले पे टिक कर दिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हु नील्स टू एंदर मीन्स कौन घुटने झुकाता है, टू एंदर मीन्स दूसरों के सामने। तो प्यारे बच्चों दूसरों के सामने कौन घुटने झुकाता है, तो ये ह्यूमन बीइंग्स का काम है कि दूसरों के सामने घुटने झुकाना। और यहाँ दूसरों के सामने इन दी संदर्भ बात किसकी की गई होगी, जनरेशन मीन्स पीढ़ी के, अपने पूर्वजों के सामने हम जो है क्या करते हैं, घुटने जो है झुकाते हैं, अर्थात उनकी पूजा करते हैं। तो ये काम कौन करता है, ह्यूमन बीइंग्स करता है, मीन्स मैन करता है। तो इसमें आपके ऑप्शन कौन से हैं, मीन्स आपका पहला ऑप्शन मैन है, दूसरा एनिमल है, और सी वाले ए और बी मीन्स मानव भी और एनिमल दोनों है, और डी वाला नन ऑफ दी एबव मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों कौन झुकाता है, तो मनुष्य झुकाते हैं ना, जानवर तो झुकाते नहीं कि अपनी 4 पीढ़ी के पहले के जो है उनको जो है वह पूजा करें। तो ये काम किसका है, मानव का है। तो अर्थात पांचवें का आपका कौन सा सही हो जाएगा, पांचवें का आपका प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पांचवें की हम लोग पहले पे क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। पांचवें का प्यारे बच्चों पहला आपका सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू ह्यूमंस डू दैट एनिमल्स डोंट, मीन्स कौन सी चीज मानव करते हैं जानवर नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों जो है मानव क्या करते हैं, ग्रीड मीन्स जो है लालच करते हैं, ये भी बात सही है। जेलस मीन्स नफरत करते हैं, ये भी बात सही है। रेस्टलेस मीन्स बेचैन रहते हैं, ये भी बात सही है। ऑल ऑफ द एबव मीन्स तीनों। तो प्यारे बच्चों ये सारी चीजें जो है मानवों का काम है, किसी से नफरत करना, बेचैन रहना, लालची होना, ये सब काम किसके हैं प्यारे बच्चों, मानवों के काम है, जानवरों के काम नहीं है। जानवर लालची कभी देखिए हो, जेलस मीन्स नफरत करते हुए किसी को देखिए हो, रेस्टलेस मीन्स बेचैन होना। तो ये सभी काम जो है मानव करते हैं। तो इसलिए जो है वही पूछा है, व्हाट डू ह्यूमंस डू मीन्स कौन से काम मानव करते हैं, दैट एनिमल्स डोंट मीन्स जानवर उसे नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें छठे में कौन सा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मीन्स छठे का आपका चौथा सही हो जाएगा। तो हम लोग चौथे पे टिक कर देते हैं छठे के। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, मीन्स इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच छाटना है। और लाइन क्या है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, आई थिंक आई कुड, आई शब्द यहाँ पर भी आया है, आई थिंक में भी, आई कुड यहाँ पर भी आई आया है, और टर्न एंड लिव में भी आई आया हुआ है, विथ में भी आई आया है, एनिमल्स में भी आई आया है। अगर एक ही जो है साउंड अर्थात एक ही जो है आपका लेटर्स क्या करे, बार बार आए मीन्स एक ही अल्फाबेट बार बार आए जो है, तो वहां पर एसोनेंस होता है। और ये आई क्या है, आई आपका जो है वावेल है। तो वावेल साउंड एक ही वावेल साउंड कई बार आया हो तो वहां पर क्या होता है, एसोनेंस होता है। तो एसोनेंस कौन से ऑप्शन में आपका सही है, सिमली है, एसोनेंस है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है। तो प्यारे बच्चों एसोनेंस आपका बी वाला ऑप्शन सही है, तो इसलिए आपका बी सही हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, जो है आपका वावेल अगर बार बार रिपीट हो, आपका वावेल जो है आपका बार बार रिपीट हो, तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इसलिए सातवीं का बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो सातवीं के बी पर हम लोग क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं प्यारे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइन? वाइन का मीनिंग क्या है, मीन्स अर्थ क्या है? वाइन मीन्स होता है प्यारे बच्चों रिरियाना या फिर रोना, रिरियाना या रोना कहते हैं वाइन। अब रोनी का संदर्भ है तो मीन्स रोनी का जो है क्या हो जाएगा, बिवरेज, क्राई, साउट, नन। तो प्यारे बच्चों वाइन का क्या हो जाएगा, क्राई हो जाएगा, क्राई मीन्स रोना। तो 8वीं का आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 8वीं के बी पर हम लोग क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। वाइन की मीनिंग पूछा था, वाइन की मीनिंग क्या हो जाएगी, क्राई हो जाएगी, मीन्स 8वीं का बी पर हम लोग टिक कर देते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हु इज नॉट डिससेटिस्फाइड ऑलवेज? हु इज नॉट, कौन नहीं होता है, डिससेटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हमेशा कौन असंतुष्ट नहीं होता है? तो प्यारे बच्चों हमेशा कौन असंतुष्ट नहीं होता है, जो है एनिमल्स हमेशा असंतुष्ट नहीं होते हैं ना, वो तो हमेशा संतुष्ट होते हैं, एनिमल्स मीन्स जानवर। तो कौन हमेशा असंतुष्ट नहीं होता है? तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा, मीन्स जानवर। तो 9वीं का कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा था कि कौन हमेशा असंतुष्ट नहीं होता है, अर्थात कौन संतुष्ट होता है, तो कौन हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो 9वीं का कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो जल्दी से 9वीं के बी पर हम लोग टिक कर देते हैं। 9वीं के प्यारे बच्चों बी वाला आपका हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है। व्हाट क्वालिटीज हैव द ह्यूमंस गिवन अप? गिव अप मीन्स होता है छोड़ना। कौन कौन सी क्वालिटीज मीन्स विशेषताएं ह्यूमंस क्या कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों जो है उसमें कहा गया था ना कि ये सारी क्वालिटीज क्या कर दी गई हैं, ह्यूमन के द्वारा छोड़ दी गई हैं, ठीक है। उसी के लिए कूपन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन कौन सी क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग्स छोड़ चुका है। तो इनोसेंस मीन्स अपनी जो है ईमानदारी, इनोसेंस मीन्स नादानी, काइंडनेस मीन्स दयालुता, ट्रूथफुलनेस मीन्स आपकी सच्चाई हो गई, ऑल ऑफ दी एबव मीन्स ये सभी चीजें। तो प्यारे बच्चों ये सभी चीजें, इनोसेंस हो गया, काइंडनेस हो गया, ट्रूथफुलनेस हो गया, ये सारी चीजें मानो क्या कर चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, अर्थात छोड़ चुके हैं। और यही सारी क्वालिटीज किस में चली गई थी, जानवरों में चली गई है। तो प्यारे बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वीं का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 के डी पर हम लोग क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। 10वीं के डी पर हम लोग क्या कर दिए प्यारे बच्चों, टिक कर दिए। तो इस प्रकार से आपका एनिमल्स के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए प्यारे बच्चों, और ये पोएम भी आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी। अब कह सकते हैं आपका प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, पोएट्री में आपकी 7 पोएम कंप्लीट हो चुकी है, सप्लीमेंट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। तो ये तो फर्स्ट पेपर के हो गई आपका, और सेकेंड पेपर की भी आपकी ग्रामर की भी क्लासेस चलने लगी हैं, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट पेपर में कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा कर सकते हैं, उसमें सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बस आपसे एक ही उम्मीद करते हैं, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, वीडियो को लाइक किए होंगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अब आपको अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।